देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक है दक्षिण भारत और चोल। इस टॉपिक पर ही आज हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आधारित है। अब देखिए जो है दक्षिण भारत और चोल का पार्ट फर्स्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत देखिए आप जो है राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था, यानी राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। ए वाकाटक, बी कल्याणी के चालुक्य, सी बादामी के चालुक्य, डी कांची के पल्लव। अब देखिए मतलब जो है राष्ट्रकूट जो है वो वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। किसका? वाकाटक, यानी आंसर बना हमारा ए। ये ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, वह राष्ट्रकूट राजा कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संस्थापक रूप में या संरक्षक रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यानी कि वह राष्ट्रकूट राजा कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई है। ए गोविंद तृतीय, बी ध्रुव चतुर्थ, सी कृष्ण तृतीय, डी अमोघ वर्ष। आंसर बनेगा अमोघ वर्ष, आंसर बन जाता है डी। यानी जो है अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट का वह राजा था जिसकी तुलना राजा विक्रमादित्य से की गई है या की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बनेगा, देखिए दक्षिण भारत के एक शासक राजवंश का वह कौन शासक था जिसके बारे में अरब यात्री सुलेमान ने कहा था, यानी अरब यात्री सुलेमान ने कहा था कि वह विश्व के 4 महान शासकों या शक्तियों बगदाद के खलीफा तथा चीन और तुर्की के बादशाहों के समतुल्य था। यानी कि इसमें ए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, बी नंदी वर्मन पल्लव, राजेंद्र प्रथम चोल, वीर और सुंदर पांडे। अब देखिए जो है इसमें आंसर बनेगा वो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, यानी आंसर बना ए। अब देखिए जो राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष था, यानी अमोघ वर्ष था, अब इसका यह शासक था जिसके बारे में अरब यात्री सुलेमान ने कहा था कि जो है अमोघ वर्ष विश्व के 4 महान शासकों या शक्तियों बगदाद के खलीफा चीन और तुर्की के बादशाहों के समतुल्य था। कौन? अमोघ वर्ष यानी राष्ट्रकूट शासक, आंसर बना ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के ध्वंस अवशेषों पर चोल साम्राज्य की स्थापना, यानी ये बताना है यानी कि किस राजवंश के ध्वज अवशेषों पर यानी ध्वंस अवशेषों पर चोल साम्राज्य की स्थापना हुई। ए वेगी के चालुक्य, बी कल्याणी के चालुक्य, कांची के पल्लव, डी मद्रा के पांडे। आंसर बनेगा सी कांची के पल्लव। अब देखिए कांची के जो पल्लव है इनके जो राजवंश के ध्वंस अवशेषों पर चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो आंसर बन जाता है इसका सी आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में चोल का वास्तविक संस्थापक कौन था? अब बताना है दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था, यानी चोलों का। ए विजयालय, बी प्रांतक प्रथम, सी राजा राज प्रथम, डी राजेंद्र प्रथम। आंसर बना प्रांतक प्रथम, आंसर बन जाता है इसका बी। यानी प्रांतक प्रथम जो है दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट नरेश ने प्रांतक प्रथम को पराजित करके चोलों को अस्थायी रूप से दुष्प्रभावित किया? ए गोविंद तृतीय, बी अमोघ वर्ष प्रथम, सी इंद्र तृतीय, डी कृष्ण तृतीय। आंसर बनेगा इसका डी कृष्ण तृतीय, ये डी आंसर बन जाता है। अब कृष्ण तृतीय को यानी ये है राष्ट्रकूट नरेश ने प्रांतक प्रथम को पराजित करके चोलों के अस्थायी रूप से दुष्प्रभावित किया। अब जो है राष्ट्रकूट नरेश कौन था? कृष्ण तृतीय, आंसर बना डी। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने श्रीलंका के
उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। यानी किस चोल राजा ने, यानी पूछ रहा है किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? वो था राजा राज, यानी आंसर बना ए। और राजा राज ने देखिए श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, राजा राज प्रथम के या राजा राज प्रथम का चेरो पांड्य श्रीलंका को पराजित करने के पीछे क्या आर्थिक लक्ष्य था? अब इसे बताना है राजा राज प्रथम का जो है चेरो पांड्य और श्रीलंका को पराजित करने के पीछे क्या आर्थिक लक्ष्य था? ए, उनकी प्रचुर संपदा को लूटना था, अपने राज्य की आय को बढ़ाना था, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना तथा चीन जाने वाले समुद्री मार्ग को उन्मुक्त करना था। डी, पश्चिम देशों के बाजारों पर अधिकार करना जिन पर इन तीन राज्यों का एक अधिकार था। देखिए आंसर बना सी, यानी कि देखिए आंसर बन जाता है इसका सी। राजा राज प्रथम का चेर पांड्य और श्रीलंका को पराजित करने के पीछे जो आर्थिक लक्ष्य था वो क्या था? यानी वो था दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना और चीन जाने वाले समुद्रिक मार्गों का उन्मुक्त होना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, राजा राज प्रथम का महत्तम ऐतिहासिक योगदान क्या था? उसने ऐतिहासिक प्रस्तावनाओं के साथ चोलों के अभिलेखों को प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया। उसने चोलों को भारत की महत्तम नौसैनिक तथा सैनिक शक्ति बनाया। उसने शिल्पा और स्थापत्य कला, धर्म और दर्शन के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। डी, उसने भारत के विदेशी व्यापार के विकास में भी अत्यधिक योगदान दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब देखिए इसमें जो है यानी कि राजा राज प्रथम का महत्तम ऐतिहासिक योगदान क्या था? देखिए राजा राज ने ऐतिहासिक प्रस्तावनाओं को के साथ यानी ऐतिहासिक प्रस्तावनाओं के साथ चोल अभिलेख का प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया। आंसर बन जाता है हमारा ए आंसर, यानी ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, राजा राज प्रथम का भू राजस्व कृषि जन्य अर्थव्यवस्था एवं राज्य की विश्वविख्यात वित्त व्यवस्था की दिशा में क्या योगदान था? यहां पूछ रहा राजेंद्र प्रथम जिसे कहते हैं, देखिए है राजेंद्र प्रथम का भू राजस्व कृषि जन्य अर्थव्यवस्था एवं राज्य की वित्त व्यवस्था की दिशा में क्या योगदान था? ए, उसने 1000 ईस्वी में उसने राजत्व के निर्धारण करने के लिए भूमि की पैमाइश करवाई। बी, अपने संपूर्ण साम्राज्य में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को बढ़ावा दिया। सी, ग्राम सभाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों के लेखों को या लेखों की लेखा परीक्षक करने की व्यवस्था लागू की। स्थानीय निकायों द्वारा धनराशि के गबन को रोकने के उपाय किए। आंसर बन जाता है सी, यानी उसने ग्राम सभाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों के लेखों की लेखा परीक्षक करने की व्यवस्था लागू की। आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, दक्षिण भारत के इतिहास में वह कौन केवल मात्र राजनीतिक शक्ति थी जिसने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किया? यानी पूछ रहा दक्षिण भारत के इतिहास में वह कौन केवल मात्र राजनीतिक शक्ति थी जिसने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किया? ए, पल्लव, बी, चोल, सी, पांडे, डी, राजपूत। आंसर बन जाता है चोल। आंसर बन जाता है बी आंसर का। यानी जो है चोल मात्र एक राजनीतिक शक्ति थी जिसने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किया। नेक्स्ट, कंबोडिया के खमेर राजा ने किस चोल नरेश के साथ मित्रता की थी? राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, अधिराजेंद्र। यानी क्वेश्चन देके पूछ रहा है कंबोडिया के खमेर राजा ने किस चोल नरेश के साथ मित्रता की थी? उसने की थी राजेंद्र प्रथम के साथ।
यानी आंसर बना ए, सॉरी बी आंसर बन जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान क्यों किया? यानी कि यह है चोल राजेंद्र यानी चोल राजा जो है राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान क्यों किया? अब ए देखिए, इसमें जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया पे चोल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अरब जगत के साथ होने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई मसाले व्यापार को हस्तगित करने के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग के अवरोधों को समाप्त करने और चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करना था। आंसर बन जाता है सी। ये था मतलब जो है, यानी कि यहां पर देखिए ये कह रहा है कि मतलब जो है चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान इसलिए किया क्योंकि वह दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग में जो आने वाले अवरोध थे या कठिनाइयों को समाप्त करना था और चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करना था। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रथम ने किस अवसर पर कावेरी के मुहाने पर गंगकोंडचोलपुरम नामक एक नवीन राजधानी की स्थापना की? ए पश्चिम गंगों और उसकी विजय के उपलक्ष्य में, उड़ीसा के पूर्वी गंगों के विरुद्ध अपने अभियान की सफलतापूर्वक समापन होने पर, अपनी चतुर्विग विजयों के उपलक्ष्य में आयोजित अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर, उत्तरी भारत में अपनी सेनाओं के सफल अभियान के उपलक्ष्य में। यानी कि देखिए यहां पर देखिए इसमें क्वेश्चन बनना है आपका, राजेंद्र प्रथम ने किस अवसर पर कावेरी के मुहाने पर गंगकोंडचोलपुरम नामक एक नवीन राजधानी की स्थापना की? वह उत्तर भारत में बंगाल अपनी सेनाओं के सफल अभियान के उपलक्ष्य में। आंसर बना इसका डी। ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम द्वारा उत्तर भारत विशेषतः बंगाल के विरुद्ध सैनिक अभियान करने के पीछे क्या मुख्य लक्ष्य था? यानी कि पूछ रहा है देखिए, राजेंद्र प्रथम द्वारा ही उत्तर भारत विशेषतः बंगाल के विरुद्ध अपने सैनिक अभियान करने के पीछे क्या मुख्य लक्ष्य था? अब देखिए यहां पर जो है ये चोल शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, यानी कि आंसर बना बी, यानी कि जो है ये हमारा बी है। अब देखिए राजेंद्र प्रथम जो है उत्तर भारत में विशेषतः बंगाल के विरुद्ध सैनिक अभियान करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य क्या था, यह था कि चोल शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था।